बहुत पुराने समय की बात है। सूर्यलोक राज्य में राजा सूर्य प्रताप का शासन चलता था। उनका पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप सबका प्रिय और दयालु स्वभाव का था। लेकिन राजा का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। एक रात उन्होंने चंद्र प्रताप को पास बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, समय आ गया है कि तुम्हें एक पवित्र बात बताओ। चंद्र प्रताप घबराए। पिताश्री, क्या बात है जो इतनी गुप्त है? राजा ने कहा, महल में रखा शिवलिंग हमारी वंश की सबसे बड़ी शक्ति है। पुत्र, ये शक्ति केवल सेवा और त्याग से जागृत होती है। चंद्र प्रताप की आंखों में सवाल थे, क्या ये हमें अमर बना देता है? राजा मुस्कुराए, अमरता नाम में नहीं, अच्छे कर्मों में मिलती है। तभी गुरु विद्यानंद आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। महाराज सही कह रहे हैं, ये वरदान सेवा से ही सक्रिय होता है। सूर्य प्रताप बोले, पुत्र, वादा करो, इसका दुरुपयोग कभी नहीं करोगे। चंद्र प्रताप ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं वचन देता हूं। अगले दिन दरबार में खबर आई, महाराजा की तबीयत और बिगड़ गई है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा चिंता से भरा था। विद्यानंद बोले, अब समय है कि तुम अपने पिता की जगह संभालो। महाराजा ने अंतिम बार चंद्र प्रताप का हाथ थामा और कहा, याद रखना पुत्र, राज्य की शक्ति प्रजा के सुख में छिपी है। आंसू भरे शब्दों के साथ सूर्य प्रताप ने अंतिम सांस ली। महल में शोक की लहर फैल गई। पूरे राज्य ने शोक मनाया। तीसरे दिन चंद्र प्रताप का भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित हुआ। शंखनाद गूंजा। लोग नए राजा की जयकार करते रहे। चंद्र प्रताप के हृदय में पिता की बातें गूंज रही थी। उसी समय सेनापति भयंकर आगे आया। चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। महाराज, अगर हम पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करें, समृद्धि बढ़ेगी। चंद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा, पहले अपनी प्रजा की स्थिति सुधारनी होगी। भयंकर हंसकर बोला, दया से राज्य नहीं चलते, ताकत चाहिए महाराज। विद्यानंद बोले, ताकत वही है जो सही मार्ग पर इस्तेमाल हो। भयंकर चुप हो गया, लेकिन भीतर गुस्से की आग जल उठी। उसी शाम चंद्र प्रताप शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठ गए। धीमे स्वर में बोले, हे भोलेनाथ, मुझे सही राह दिखाओ। दीपक की लौ कांप रही थी। वातावरण गंभीर और रहस्यमय था। अचानक उनके मन में पिता की बातें गूंजने लगी। सत्ता नहीं, सेवा सच्ची अमरता का मार्ग है, पुत्र। आंखों में दृढ़ता के साथ चंद्र प्रताप ने प्रतिज्ञा ली। अगले दिन विद्यानंद ने दरबार में प्रजा की स्थिति बताई। महाराज, कई गांवों में लोग भूखे हैं, मदद जरूरी है। चंद्र प्रताप ने आदेश दिया, भोजन, कपड़े और औषधि तुरंत पहुंचाई जाए। भयंकर नाराज था। उसने मन ही मन नई चाल सोची। उसी समय एक दूत पड़ोसी राज्य से संदेश लेकर आया। संदेश में लिखा था, राजकुमारी शालिनी आपसे व्यक्तिगत वार्ता चाहती है। चंद्र प्रताप ने कहा, उन्हें आमंत्रित करो, मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। अगले दिन शालिनी राजमहल पहुंची। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी। शालिनी बोली, महाराज, प्रजा की देखभाल ही सच्ची जिम्मेदारी है। चंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके विचार मेरे मन को भा गए। विद्यानंद ने कहा, अगर यह दोनों मिलकर काम करेंगे, राज्य प्रगति करेगा। भयंकर ने शालिनी को देखा। चेहरा कठोर और नाराज हो उठा। उसने सोचा, अगर यह रानी बनी, मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। उस रात भयंकर ने अपने गुप्त साथियों को महल के पीछे बुलाया। भयंकर ने धीरे से कहा, अब समय है अपना कदम बढ़ाने का। उसका साथी बोला, महाराज आप पर बहुत भरोसा करते हैं, सावधान रहिए। भयंकर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उधर अगले दिन चंद्र प्रताप बाग में शालिनी से मिले। शालिनी बोली, महाराज, प्रजा की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। चंद्र प्रताप ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी आंखों में सच्चाई और दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था।
विद्यानंद पास आए और बोले, महाराज, संकट की आहट मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है। चंद्र प्रताप ने पूछा, क्या आपको लगता है कोई हमारे खिलाफ कुछ रच रहा? विद्यानंद बोले, हाँ, पर अब समय है शांत रहकर सही कदम उठाने का। उसी रात भयंकर ने मंत्रियों से गुप्त बैठक की। राजा सिर्फ दया दिखाते हैं, ताकत नहीं। राज्य कमजोर हो रहा है। एक मंत्री बोला, अगर प्रजा नाराज हुई, आपका मार्ग आसान हो जाएगा। भयंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरा मकसद है, दोस्त। अगले दिन बाजार में अफवाहें फैलनी शुरू हो गई। राजा सिर्फ शालिनी की बातों पर शासन करते हैं। लोग कहने लगे। शालिनी को यह सुनकर गुस्सा आया। किसी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? चंद्र प्रताप ने शांति से कहा, क्रोध से समाधान नहीं मिलता, धैर्य रखो। विद्यानंद ने कहा, जब सत्य चमकता है, झूठ की छाया मिट ही जाती है। भयंकर इस पर भी संतुष्ट नहीं था। उसने एक और चाल सोची। उसने दरबार में खुलेआम कहा, महाराज, अब हमें शक्ति दिखानी होगी। चंद्र प्रताप बोले, शक्ति प्रजा की भलाई के लिए होनी चाहिए, विनाश के लिए नहीं। भयंकर चिल्लाया, विनाश के बिना सम्मान नहीं मिलता। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें भयंकर पर टिक गई। शालिनी बोली, सम्मान सेवा से मिलता है, डर से नहीं। भयंकर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुट्ठियां भींच ली। विद्यानंद ने धीरे से कहा, भयंकर, तुम्हारा मार्ग तुम्हें अंधकार में ले जाएगा। भयंकर ने ठंडी आवाज में कहा, गुरुजी, अंधकार ही सच्ची शक्ति देता है। वह दरबार से बाहर निकल गया। चेहरा कठोर और भयावह हो चुका था। उसी रात शालिनी चंद्र प्रताप से मिलने उनके कक्ष में पहुंची। महाराज, मुझे लगता है कोई बड़ा षड्यंत्र होने वाला है। चंद्र प्रताप ने कहा, मैं हर हाल में प्रजा और राज्य की रक्षा करूंगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आप पर गर्व है। दोनों देर तक बैठे रहे। चांदनी खिड़की से भीतर झांक रही थी। तभी विद्यानंद आए। चेहरा गंभीर था, आवाज भारी थी। महाराज, सावधान रहिए। मुझे संकेत मिले हैं कि कोई विश्वासघात होगा। चंद्र प्रताप खड़े हो गए। गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? विद्यानंद ने धीमे स्वर में कहा, नाम लेने का समय अभी नहीं आया। भयंकर अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था। राजा को कमजोर बनाकर ही मैं अपनी शक्ति बढ़ा सकता हूं। उसने अपने गुप्त लोगों से कहा, अब समय है आग लगाने का। अगले दिन महल के बाहर लोग इकट्ठे होकर शिकायतें करने लगे। महाराज, हमें भोजन चाहिए। हमारे बच्चे भूख से रोते हैं। चंद्र प्रताप महल की सीढ़ियों पर आए और ऊंची आवाज में बोले, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं सबकी देखभाल करूंगा। लोगों के चेहरे पर आशा की एक नई किरण दिखाई दी। शालिनी ने कहा, आपने उनके दिल जीत लिए, महाराज। विद्यानंद बोले, यही असली विजय है। यही सच्ची अमरता की राह है। भयंकर दूर खड़ा सब देख रहा था। आंखों में जलन साफ थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब मेरी बारी है, चंद्र प्रताप। भयंकर ने गुप्त रूप से महल के रक्षकों को रिश्वत देना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग उसके वश में आ गए। उसकी चाल मजबूत हो गई। विद्यानंद ने इस बदलाव को महसूस किया, पर चुपचाप देखते रहे। उसी रात चंद्र प्रताप शिवलिंग के सामने फिर ध्यान में बैठे। आंखें बंद करके बोले, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। अचानक उन्हें पिता की आवाज सुनाई दी, सेवा ही शक्ति है, पुत्र। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। मन में शांति का सागर उमड़ पड़ा। अगले दिन विद्यानंद बोले, महाराज, समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का। चंद्र प्रताप ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अब कोई पीछे हटना नहीं होगा। दरबार में सब इकट्ठा हुए। चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। चंद्र प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, आज हम सब सच जानेंगे। भयंकर मुस्कुराते हुए बोला, कौन सा सच, महाराज? क्या आप डर गए हैं? विद्यानंद आगे बढ़े और बोले,
सच ये है कि विश्वासघात महल के भीतर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। चंद्र प्रताप ने भयंकर की ओर देखा। तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। भयंकर ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं ही हूं जिसने सब रचा। शालिनी चौंक कर बोली, भयंकर, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करने में? भयंकर गरजते हुए बोला, शर्म ताकत वालों के लिए नहीं होती, रानी साहिबा। चंद्र प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें न्याय का सामना करना होगा। भयंकर ने तलवार खींची। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। विद्यानंद आगे आए। रुको भयंकर, ये मार्ग विनाश की ओर जाता है। भयंकर चिल्लाया, मैं डरता नहीं। आज यहां निर्णायक लड़ाई होगी। दरबार में अफरातफरी मच गई। सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। शालिनी चंद्र प्रताप की ओर दौड़ी, सावधान रहिए महाराज। चंद्र प्रताप ने तलवार उठाई। दोनों के बीच भीषण टकराव शुरू हो गया। भयंकर बार बार वार करता रहा, पर चंद्र प्रताप हर वार रोकते रहे। विद्यानंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वातावरण में ऊर्जा फैलने लगी। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई। शिवलिंग की रोशनी चमकने लगी। चंद्र प्रताप को पिता की आवाज फिर सुनाई दी, धैर्य रखो पुत्र। उनकी तलवार में अजीब सी ताकत आ गई। भयंकर पीछे हटने लगा। अंतिम प्रहार के साथ भयंकर की तलवार जमीन पर गिर गई। भयंकर घुटनों के बल बैठ गया। चेहरा पसीने से भीग चुका था। चंद्र प्रताप बोले, तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें मिल चुकी है। भयंकर ने थकी आवाज में कहा, मैंने गलत रास्ता चुना महाराज। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने सिर झुका लिया। शालिनी बोली, भयंकर, तुम्हें मौका मिला था, पर तुमने विश्वास तोड़ा। विद्यानंद बोले, जो सेवा छोड़कर अहंकार अपनाता है, उसका यही अंत होता है। चंद्र प्रताप ने भयंकर को दंड दिया, पर प्राणदान भी दिया। पूरे दरबार ने देखा, दया की जीत क्रोध पर भारी पड़ी। अगले दिन चंद्र प्रताप ने प्रजा को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा सुख ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोग रोने लगे, महाराज, आपने हमारे दिल जीत लिए। शालिनी की आंखों में गर्व की चमक थी। उनका दिल भर आया। विद्यानंद ने कहा, अब तुम्हें अमरता का असली अर्थ समझ आ गया। चंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुरुजी, अमरता सेवा में है। राज्य में नई नीतियां लागू हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया। धीरे धीरे गांवों में खुशहाली लौटने लगी। लोग फिर से मुस्कुराने लगे। शालिनी और चंद्र प्रताप का विवाह भव्य समारोह में संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोलन गाड़े गूंज उठे। विद्यानंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह राज्य सदैव समृद्धि से भरा रहेगा। समय बीतता गया। चंद्र प्रताप का शासन न्याय और प्रेम से चलता रहा। लोग गर्व से कहते, हमारा राजा हमारे लिए जीता है। विद्यानंद वृद्ध हो गए, पर उनकी सीखें सबके दिलों में जीवित रहीं। शालिनी ने प्रजा के लिए नए विद्यालय खुलवाए। सब बच्चे पढ़ने लगे। एक दिन चंद्र प्रताप शिवलिंग के सामने फिर ध्यान में बैठे। उन्होंने कहा, पिताश्री, आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। हल्की हवा चली। दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो गई। ऐसा लगा मानो सूर्य प्रताप की आत्मा आशीर्वाद दे रही हो। राज्य समृद्धि, शांति और प्रेम का प्रतीक बन गया। चंद्र प्रताप का नाम हर गली और हर घर में लिया जाने लगा। शालिनी ने चंद्र प्रताप की प्रतिमा को देखकर धीरे से कहा, महाराज, आपके पिताजी का सपना आज भी अमर है। विद्यानंद मुस्कुराते हुए बोले, समय बीत जाता है, लेकिन कर्म अमर रहते हैं। प्रजा एक स्वर में बोली, हमारे महाराज सदा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। लोग वर्षों बाद भी गीत गाते रहे। जिसने सेवा की राह चुनी, वही सच्चा अमर हुआ।